नमस्कार दोस्तों, और मेरे लिवर हीलिंग डाइट सीरीज के एक और दिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और इस दिन मैं अपने खानपान में थोड़ी वैरायटी लाता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अलग अलग पोषक तत्वों का सेवन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम एक नए मिलेट और एक अलग तरह के चीले की बात करेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं, वीडियो को अंत तक देखें। अधूरी जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। मेरे दिन का पहला भोजन सुबह 10 बजे होता है। आज मैं खा रहा हूं फॉक्सटेल मिलेट का दलिया, जिसे कंगनी भी कहते हैं, और साथ में है घर का बना दही। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि लिवर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो यह लिवर की मदद कैसे करता है? सबसे पहले यह सूजन और फैट से लड़ता है। फॉक्सटेल मिलेट पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे शक्तिशाली कंपाउंड्स से भरपूर होता है। ये कंपाउंड्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकते हैं और लिवर में सूजन को कम करते हैं। यह लिवर में अतिरिक्त फैट को जमा होने से रोकने में भी मदद करता है, जो फैटी लिवर की समस्या का मूल कारण है। दूसरा, यह आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हमारे आंत और लिवर का गहरा संबंध है, जिसे गट लिवर एक्सिस कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट में मौजूद फाइबर आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है, तो वह एक गेटकीपर की तरह काम करती है, जो हानिकारक विषाक्त पदार्थों को खून में जाने से रोकती है। इससे लिवर पर बोझ काफी कम हो जाता है। तीसरा, यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है कि यह खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। इससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और लिवर को इंसुलिन को प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही इसका फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में भी सहायक है। इसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। संक्षेप में, ये छोटा सा दाना आपके लिवर के लिए एक संपूर्ण आहार है। अब बढ़ते हैं दिन के दूसरे और आखिरी भोजन की तरफ, जो मैं दोपहर 3 बजे लेता हूं। यह भोजन मुझे शाम तक ऊर्जावान और संतुष्ट रखता है। आज मेरे मेनू में है चने के सत्तू का चीला, साथ में थोड़ा दही और लगभग 100 ग्राम कच्चा पनीर। चने का सत्तू, जो भुने हुए चने को पीस कर बनता है, भारत का एक पारंपरिक सुपरफूड है। यह प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। लिवर की कोशिकाओं को खुद की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और सत्तू इसे पूरा करने में मदद करता है। साथ में पनीर का सेवन प्रोटीन की मात्रा को और बढ़ा देता है। यह एक एनर्जी पावर हाउस भी है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपको तुरंत ऊर्जा तो देते ही हैं, साथ ही यह ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। इसका अघुलनशील फाइबर पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आंतों को साफ रखने में मदद करता है, जिससे कब्ज और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दूर होती हैं। सत्तू की एक और खास बात है इसकी तासीर का ठंडा होना। यह शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करता है। इस भोजन को दही के साथ खाने से प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जो आंतों के लिए अच्छे हैं, और कच्चा पनीर आसानी से पचने वाला प्रोटीन प्रदान करता है। सत्तू का चीला बनाना बहुत आसान है। इसकी विधि बिल्कुल रागी चीला जैसी है। बस आपको रागी के आटे की जगह सत्तू का उपयोग करना है। आप वह वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। शाम को ठीक 5 बजे मेरा दिन का आखिरी आहार होता है, एक कप गर्म ग्रीन टी। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता, जिससे मेरे लिवर को रात भर आराम करने और खुद को डिटॉक्स करने का पूरा समय मिलता है। यह एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो पाचन तंत्र पर बोझ कम करता है। ग्रीन टी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर कैटेचिन्स का खजाना है। ये तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, जो लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, इसमें चीनी या शहद बिल्कुल न मिलाएं, क्योंकि अतिरिक्त शुगर लिवर के लिए जहर समान है। अब लिवर सिरोसिस के लिए कुछ सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डाइट टिप्स पर बात करते हैं। सबसे पहले, संतुलित भोजन अपनाएं। आपकी थाली में लीन प्रोटीन जैसे पनीर, दाल, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे मिलेट्स, ओट्स और थोड़ी मात्रा में स्वस्थ फैट होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैकेट वाले चिप्स, बिस्कुट
और रेडी टू ईट मील्स से पूरी तरह बचें। इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और खराब फैट लिवर पर सीधा हमला करते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता और कम हो जाती है। हाइड्रेशन का खास ध्यान रखें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। नमक का सेवन बहुत कम कर दें, क्योंकि यह शरीर में पानी जमा कर सकता है, जिससे सूजन और पेट में पानी भरने एसाइटिस की समस्या बढ़ सकती है। खाने में स्वाद के लिए नमक की जगह नींबू, अमचूर, काली मिर्च या दूसरे मसालों का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, यह सारी जानकारी मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी डाइट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। जैसा कि मैंने दोपहर के भोजन में बताया, चने का सत्तू चिल्ला एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, मतलब यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। यह लिवर को मजबूती देने के साथ साथ पचाने में भी बहुत आसान होता है। पोर्शन कंट्रोल यानी मात्रा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। एक बार में बहुत ज्यादा खाने की बजाय दिन में 4-5 बार छोटी छोटी मील्स लें। इससे आपके लिवर पर एक साथ ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और ऊर्जा का स्तर भी बना रहता है। बड़ी प्लेट की जगह छोटी कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल करें। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो काम करती है। याद रखें, यह कोई 2-4 दिन का डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। लगातार स्वस्थ आदतें अपनाने से ही आपको लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। धैर्य रखें, क्योंकि शरीर को ठीक होने में समय लगता है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आपको मेरे अनुभव से थोड़ी भी मदद मिल रही है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो मेरे बुधवार के पूरे दिन का डाइट प्लान था: सुबह फॉक्सटेल मिलेट और दही, दोपहर में सत्तू का चिल्ला, दही और कच्चा पनीर, और शाम को बस 1 कप ग्रीन टी। प्रोसेस्ड स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दें। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपके साथ अपने गुरुवार का पूरा डाइट प्लान साझा करूंगा। उसमें भी कुछ बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट चीजें शामिल हैं। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करते रहें।